योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि हमें कर्म करना है, यानी काम करना है। लेकिन कर्म साधना में होता क्या है कि जब कोई भी काम को हम एक ही रूप में करते रहते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा जो है कुछ न कुछ घटित होते रहता है और आगे चलकर आए दिन कुछ न कुछ हमारे शरीर के अंदर कमियां होने लगता है, यानी परेशानी होने लगता है। और जब उसी चीज़ को योग साधना में जब हम जाते हैं तो योग साधना में जो है हम अपने शरीर को हर रूप में लेकर जाते हैं और जब हर रूप में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है और हमें पूरे शरीर हमारा एक्टिवेट होता है और शरीर हमारा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। इसलिए हमें पहला प्राथमिकता योग साधना को देना चाहिए, इसलिए कि योग साधना में आप अगर पूरे शरीर से आप फिट रहेंगे, दिल और दिमाग से फिट रहेंगे तो आप पूरे दिन आप कोई भी काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसलिए पहला प्राथमिकता आप आधा घंटा 1 घंटा आप दो और इससे बहुत बड़ी लाभ यह है कि आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक रहेगा। कभी आप बीमार नहीं पड़ सकते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ ये 3 चीज का संतुलन होता है और ये तीनों चीज जब आपका समान रहेगा तो आपको कभी भी कुछ नहीं हो सकता है, कोई परेशानी नहीं आ सकता है। और परेशानी तभी आता है कि जब ये तीनों का उतार चढ़ाव होता है वात पित्त कफ में। जब ये तीनों चीज में उतार चढ़ाव होगा तो आपको शरीर के अंदर अनेकों परेशानी, दर्द, जकड़पन, चक्कर आना, घुंघरी आना और बुखार, खांसी, जुकाम, अनेकों सारी परेशानियां चालू हो जाता है। और योग जो है अपने आप में यह इतनी एक क्षमता रखता है कि इन तीनों चीज़ को आपको कंट्रोल करके रखता है। अगर आप बीमार हैं तो अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर स्वस्थ आदमी है तो अगर करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। ये हमारा इस चीज़ को आजमा रहा हूँ, कर रहा हूँ। 12 साल से मैंने अपने जीवन में योग को अपनाया है, तब से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इससे पहले आज के पहले 10-12 साल पहले मैं जब योग नहीं करता था तो हम भी परेशान रहते थे क्योंकि जैसे ही मौसम जब चेंज होता था तो कुछ न कुछ हमारी परेशानियां बढ़ जाती थी। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, चक्कर, ये सारी चीज आने लगते थे। मैंने एक बार बहुत बड़ा भारी बीमार पड़ गया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, सारी चीज हो गया था। फिर इसके बाद मैंने दवाई करवाया, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर मैंने योग को अपनाया, नामदेव बाबा का जो आज भी योग आता है चैनल पर। फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनाया, करने लगा, करते रहा, देखते रहा, करते रहा, देखते रहा, सुनते रहा। तब से मैं आज तक बिल्कुल ठीक रहता हूँ। जो मौसम जब चेंज होता है तो अटैक करता है,
लेकिन उसी चीज को अगर ज्यादा समय निकाल कर करता हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, सारी परेशानी दूर हो जाता है। इसलिए योग अपने आप में वह गुण है, वह क्षमता है इसके अंदर कि हर चीज को आपको कंट्रोल करता है। इसलिए जो आपसे बने, जो अच्छा लगे, आप उस चीज को करें। जब आप करने लगोगे धीरे धीरे तो सारी प्रक्रिया आपको अपने आप दिल और दिमाग में आने लगेगा, आने लगेगा कि इस तरीका से हमें करना है। आप कोई भी तरीका को अपनाओगे आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही करेगा। पहला कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ पर हो, जहाँ हो, जैसे भी हो, आप वहीं से कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर है तो घर पर करो, आपका झुग्गी झोपड़ी कहीं भी हो, मैं माचा खेत खलिहान माचा मड़ई कहीं भी आप जहाँ पर सो रहे हो, आप सोकर उठो, क्रियाक्रम से निर्वृत्त होकर आप कर सकते हो। आपको करने से आपको सबसे बहुत बड़ा आपको जीवन में यही फायदा है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। और जब आप कमाते हो, जो पैसा एकत्रित करते हो अपने स्वास्थ्य के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा, जो आपका पैसा कमाया हुआ है वो सारे पैसे जो है अपने स्वास्थ्य के पीछे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम पहले ही क्यों ना उपाय को कर लें ताकि हम ठीक रहें। तो उपाय को जब आपके अंदर सारे शक्तियां हैं, लेकिन उस सारी शक्ति को आप समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। जिस दिन आप जान जाओगे, समझ लोगे, वो दिन आप करना चालू करोगे। आप कहते हो कि हाथ में पैर में दर्द होता है, तो ये सब दर्द होने का कारण जो है वात पित्त कफ, इन्हीं तीन चीजों की वजह से है। क्योंकि जब वात वायु बढ़ जाएगा, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, इसी तरीके से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। वायु बढ़ता है तो आपको दर्द होने लगेगा, दर्द होगा, जकड़पन होगा, आलसपन होगा, भारीपन हो जाएगा, यानी अनेकों तरह की परेशानियां होने लगता है। अब पित्त जब गर्म होता है तो आपको चक्कर आना, खुलापन, इन जनापन, अनेकों तरह की सारी परेशानियां इन्हीं के कारण ये तीनों चीजों को होता है। और कफ भी वही चीज है, कफ में सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तीनों जो है आपको इन्हीं तीनों के ऊपर ही आपको पूरा शरीर का मेंटेन होता है, आपका शरीर आपका चलता है। और ये शरीर को चलाने के लिए ये एक ऊर्जा है हमारे शरीर का। और इसी ऊर्जा में जब कमी होता है, परिवर्तन होता है, तो हमें परेशानी होता है। और इन तीनों ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आप योग साधना को जब अपनाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक पाते हैं। और आपको मैंने दिखा रहा हूँ कि कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, इन सारे आसान तरीका है, कोई कठिन नहीं है, कोई आपको पहाड़ नहीं उठाना है।
इसलिए इन सारी चीज को आप करो। आप इन सारी प्रक्रिया करते करते कमर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप इन सारी प्रक्रिया को करते हैं तो आपको सारी चीज ठीक रहेंगे। क्योंकि योग अपने आप में एक ऐसी गुण है, योग के अंदर गुणवत्ता है कि आपको कभी दर्द नहीं होने देगा। और जो आदमी ज़्यादा मोटे हो गए हैं उनके लिए मोटापा तो एक अभिशाप है। और मोटापा को कंट्रोल करने के लिए पहला प्राथमिकता एक दिन सप्ताह में उपवास का दो। और अगर भूख प्यास लगता है तो पानी पियो, फल फ्रूट खाओ। फिर इसके बाद योग सिस्टम का, योग का सहारा लो। 1 घंटा 2 घंटा करो, आपको मोटापा बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। जो कि मैंने गमछा बांध कर दिखाया है और बिना गमछे के भी हो सकता है। यह है कि गमछा से जल्दी कंट्रोल करेगा। इन सारी प्रक्रिया को आप अपने जीवन में उतारिए तो समझ लो आप कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी प्रक्रिया को आप अपनाओ, करो। काम कोई कठिन नहीं होता है, हर काम आसान होता है। करने वाला को एक उमंग होनी चाहिए।